सीरियल इसकी दास्तान नागमणि में पारो कहती है कि क्या हो गया आपको बड़े साहब, और उन्हें अजीब सा व्यवहार लगता है। यहाँ आकर बताती है शंकर से। वह कहता है ठीक है, मैं पिताजी पर नज़र रखूंगा। और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कोई भी परीक्षा दे सकती हूँ तुम्हें मौत के मुँह से बचाने के लिए। इधर पर चुड़ैल कह रही है कि हम दोनों की शादी होना बहुत ज़रूरी है, ये मेहंदी सारे घर वालों को लगाना और तभी हमारी शादी का शगुन होगा, और पारो को भी लगानी है। यहाँ पर रंभा को चोट लग जाती है तो देखकर राक्षस रूप में आ जाते हैं पिताजी, और वह दिखा देती है एक बुक जिसमें लिखा रहता है चुड़ैल की शादी। यहाँ पर कुछ ढूंढते हैं पिताजी कमरे में, और सारे लोगों के कमरे के आईने टूटे हुए होते हैं। बाहर आकर सब पूछते हैं कि ये आईने किसने तोड़ दिए। वह अपने कमरे का भी तोड़ देते हैं और आकर कहते हैं कि मैंने एक मन्नत मांगी थी कि पारो और शिव की शादी हो जाए, तभी हम ये आईने सारे फोड़ेंगे और मैं 2 दिन तक मुंह नहीं देखूंगा। यह कहकर सबको फुसला देते हैं और फिर कहते हैं मैं जा रहा हूँ। पारो उनकी हरकतों पर नजर रखती है, उसे अजीब लगता है, लेकिन फिर वह फिर से आते हैं और चोट को देखकर जो अजीब लग रहा था वह बैंडेड दे देते हैं। कहते हैं लगा लो, और लगाकर चले जाते हैं। इधर शंकर कहता है कि परेशान मत हो, चलो हम देखते हैं और तुम्हें अगर कुछ पता चले तो बताना। यहाँ पर चुड़ैल कहती है मेहंदी लगी कि नहीं, और फिर अपनी बेटी और माँ सबके हाथों में मेहंदी लगाते हैं। सारे लोग मेहंदी लगवा लेते हैं, लेकिन पारो के हाथ में मेहंदी नहीं लग पाती है। और चुड़ैल कहती है कि पारो के हाथ में भी मेहंदी लगाना ज़रूरी है। पारो के कमरे में जाते हैं तो वह मेहंदी लगवाने के लिए तैयार हो जाती है और जानबूझकर अपने हाथ में चोट लगाती है ताकि देखकर पता चले कि क्या हो रहा है, और फिर उन्हें दिखाती है चोट की, देखो चोट लग गई। वह फिर से अजीब व्यवहार करने लगते हैं, लेकिन सामने से चुड़ैल आकर उन्हें बुक दिखा देती है और वह ठीक हो जाते हैं जिसमें चुड़ैल की शादी लिखा रहता है। और फिर वह मेहंदी लगाकर टेप देकर चले जाते हैं उधर से, और पारो का सामने नहीं ला पाती है। वह देखती है कि पीछे कौन है, पर पीछे उसे कोई नहीं दिखता, और पीछे चुड़ैल होती है। वह सोचती है मैं कैसे इनका सच सबके सामने लाऊं।